as well of the same topic, graphic designing. It will be helpful as there is always a new topic I told in द प्रीवियस सेशन। लाइक जब भी आप कोई भी रिकॉर्डिंग चेकआउट करोगे उसमें हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू एप्लीकेशन प्रोवाइड होगी। तो आई होप कि मतलब जो भी सेशन की वीडियोस होती हैं वो आप अच्छे से चेकआउट करो। जैसे अभी मैंने ग्रुप में या फिर पर्सनली किसी को भी टू रिकॉर्डिंग्स के लिंक भेजे हैं। तो अगर आप उन दोनों को चेकआउट करोगे, दोनों में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो अलग अलग मिलेगी। तो आप अपने बेटरमेंट के लिए उन सारी वीडियोस को चेकआउट करके और जो भी पॉइंटर्स हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं। ऑल द वीडियोस आर प्राइवेटली अवेलेबल। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होगी, ये सारी प्राइवेट हैं। जो लाइक हूसोएवर डूइंग द कोर्स उसी के पास ये वीडियोस हैं। ठीक है, तो हम कैनवा से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कैनवा एक फ्री प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम नॉर्मली अपनी कोई भी आर्ट लाइक ग्राफिक टूल्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रीली अवेलेबल है। इसके इसके ऑल प्लान्स एंड प्राइसिंग भी हैं, फ्री, प्रो एंड टीम्स। ठीक है। अब प्रो में भी टू डिफरेंस आते हैं, एक आता है पेड और एक होता है प्रो। और लेट मी क्लियर कि वो कैसे कैसे है। किसी किसी एलिमेंट्स के ऊपर ना जब हम वर्क करेंगे क्राउन का फिगर आएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रांड हब के आगे क्राउन बन रहा है, तो दिस इज कैनवा प्रो। बट कभी कभी एक डॉलर का साइन बना आता है, दैट इज कैनवा पेड। तो कुछ एलिमेंट्स को हम जस्ट पे करके, लेट्स से कि हम एक एलिमेंट है वो अगेन एंड अगेन आगे तक यूज करने वाले हैं, तो हम पे करके जस्ट उस एलिमेंट को परचेज कर लेंगे। और आपको लगता है कैनवा आप डेली में इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि आपको उसका प्रो वर्जन चाहिए, तब आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपको फ्री में यूज़ करना है तो फ्री में इसके बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन है। लाइक जो जो इसकी पेड सर्विस है उनके ऑल्टरनेट ऑप्शन आई प्रोवाइड। कि जैसे इसमें बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता, तो बैकग्राउंड क्लियर का जो ऑप्शन है वो पेड है। तो उसका क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो पहले आप लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। फर्स्ट जो हम कैनवा यूज़ करेंगे वो सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। सेकेंड आता है pixels.com। Here it is, it's the name pixels.com। pixels.com में आप फ्री इमेजेस एंड वीडियोस ले सकते हो। जैसे अगर मैं नॉर्मल गूगल पे जाती हूँ, कोई भी इमेज उठाई और पोस्ट कर दी इंस्टा पे, तो कभी कभी उसका कॉपीराइट इशू आ जाता है, या बहुत सारे इश्यूज आते हैं उस पिक्चर में। क्लियरिटी इशू हो गया, कॉपीराइट का हो गया, या फिर वायरल मार्केटिंग में। तो बहुत सारी इमेजेस ऐसी होती है जो हमें एचडी में चाहिए और विदाउट कॉपीराइट के चाहिए। तो हम यहाँ पे जस्ट सिंपल सर्च करेंगे। लेट्स सर्च, यहाँ पे हम हेयर बैंड्स का जो हम बात कर रहे थे, हेयर बैंड्स सर्च करते हैं एंड एंटर। यहाँ पे हेयर बैंड से रिलेटेड ये पिक्चर्स आ गई हैं, आप देखो। हम हेयर एक्सेसरीज भी लिख सकते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे, जो भी वर्ड लिखेंगे उससे रिलेटेड जो भी इमेजेस होंगी वो आ जाएंगी। हमने बैंड लिखा, ये आ गया। एंड हेयर लिखते हैं, तो हेयर रिलेटेड। तो इसमें आपको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे हेयर के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स होते हैं, तो मैं यहाँ हेयर स्टाइल्स अगर लिखती हूँ तो डिफरेंट हेयर स्टाइल्स आ गए, कलर्स आ गए। तो हेयर स्टाइल्स के और सेक्शन में जो भी इमेज रहेगी वो सारी यहाँ शो हो जाएगी। है उसके दो ऑप्शनल और आ गए, जैसे ऑल्टरनेट कीवर्ड्स होते हैं हेयर या हेयर सैलून, तो वो कर सकते हो। ये फोटोज आई हैं 195.2 के, लाइक वन अराउंड 2 लाख इमेजेस हैं। और वीडियोस इसमें 39,000 है। ठीक है, वीडियोस पे आप क्लिक करोगे 39,000 वीडियोस आ जाएंगी। इनको आप फ्रीली डाउनलोड करके कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यूट्यूब के वीडियो में आपको कहीं यूज़ करनी हो, कोई भी वीडियो एडिटिंग में कोई वीडियो यूज़ करनी है, रील्स में यूज़ करनी है, आप इनको फ्रीली यूज़ कर सकते हो, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। आई टेल यू कि कैसे इनको डाउनलोड करना है। यूज़र्स 1000 यूज़र्स हैं जो इस सेक्शन में वर्क कर रहे हैं, हेयर के सेक्शन में। लेट्स से ये वाला वीडियो मैंने सेलेक्ट किया एंड हैव टू डाउनलोड। तो फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट लोडिंग।
एंटर। तो ये हमारे गैलरी में, आपकी गैलरी में फाइल मैनेजर कहीं पे भी डाउनलोड हो सकती है। मेरे अभी ये डाउनलोड के पोर्शन में गई है इन माय लैपटॉप। ऐसे ही इमेजेस का है, मैं फ़ोटोज़ पे जाती हूँ। लेट्स से ये वाला मुझे अच्छा लगा, तो इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक किया एंड लोडिंग डाउनलोड। अब मैं आपको अपनी गैलरी में शो भी कर देती हूँ, डाउनलोड्स में डाउनलोड्स, एंड ये सिंपली फ़ोटो अवेलेबल है। दिस इज़ एच डी इमेज, ठीक है। अब इसको मैं कितना भी जूम कर लूँगी, ये पिक्सलेट नहीं होगी, ठीक है। तो जो इसका लास्ट पिक्सल है ये वहाँ तक ओपन हो जाएगी बहुत आराम से। आप और इमेजेस देख सकते हो, लाइक इसमें एडिटिंग कर रखी है, तो आप और इमेजेस पे क्लिक करके देख सकते हो, और एंड यू कैन वर्क ऑन वट एवर इमेजेस यू वांट टू। तो यहाँ से आप, जैसे मैं नॉर्मली लिखती हूँ मार्केटिंग, मार्केटिंग की वीडियोस आ गई हैं, एंड हियर आर ऑल द फोटोज। जो भी आपको फ़ोटोज़ यहाँ से पिक करनी है, आप मार्केटिंग से रिलेटेड कर सकते हो, ठीक है। तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर हम कैनवा पे टाइप करते हैं तो वहाँ पे 80% इमेजेस ऐसी होती है जो आप यूज़ नहीं कर सकते, एंड वो इमेजेस लाइक लॉक्ड हो सकती हैं, क्योंकि वो प्रो वर्जन में है। प्रो वर्जन परचेज करने के बाद ही आप कर सकते हो। प्रो वर्जन और प्रीमियम वर्जन जो इसका है वो डॉलर्स में आपको पे करना पड़ेगा, तो इट विल कॉस्ट यू अलॉट। तो इन द बिगनिंग देयर इज़ नो नीड टू परचेज दैट। तो pixels.com हो गया। फिर आता है सेकंड remove.bg। इसका क्या काम है, आपकी इमेज है नॉर्मल, कोई भी इमेज हो सकती है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना। लेट्स से ये इमेज ही ले लेते हैं, हमने इसको अपलोड करा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिमूव होके आ गया, इसलिए कि यहाँ पे इस पोर्शन में वाइट फ्लावर्स थे जो हमें अच्छे लग रहे हैं, एंड वी वांट दीज। तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे, एंड आप देख सकते हो कि ये इमेज थी, इसको ब्लर करके देखना है, ब्लर करके देख लो। जिस भी तरह से आपको इसमें इमेज में एडिटिंग करनी है, बैकग्राउंड क्लियर हो गया है और ज़्यादा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेट्स से कि मुझे ये वाला फ्लावर रिमूव करना है या ये पोर्शन क्लियर करना है, ऊपर इरेज एंड रिमूव रीस्टोर का बटन है। आप ब्रश इरेज पे ब्रश साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल डिक्रीज कर लेती हूँ, एंड यहाँ पे वो पोर्शन इरेज हो जाएगा, इरेज हो गया है। अगर मैं रीस्टोर पे क्लिक करती हूँ, मैं आपको साइड का पोर्शन दिखाती हूँ। ये मैंने क्लिक किया, एंड जितने पार्ट में मैंने वो जो मेरा रीस्टोर का बटन था वो मूव किया है, वो पार्ट जो ओरिजिनल पिक्चर में से वो वाला पार्ट रीस्टोर हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे वो पोर्शन आ जाएगा। लेट्स एडिट अगेन, एडिट, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड लगा दिया था, रीस्टोर एंड इंक्रीज द ब्रश साइज। तो अब देखो ये जो बैकग्राउंड में बाकी सब इतना ब्लर है, ये वाला पोर्शन शो हो रहा है। इसी तरह से आप कोई भी अपनी इमेज को एडिट कर सकते हो, और उसको डाउनलोड करने के लिए क्लिक ऑन दिस डाउनलोड एंड यू आर गुड टू गो। अब आपकी पिक्चर डाउनलोड हो गई है, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। थर्ड आता है कंप्रेस इमेज का। कंप्रेस इमेज कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, बेसिकली ये हर जगह यूज़ नहीं होता। इंस्टा पे इमेज आप कितने भी हाई पिक्सल की डाल लो, डल जाएगी। लो पिक्सल मतलब बिल्कुल ही नील पिक्सल्स होते हैं, जैसे उस पर 1080 का डिमांड करता है वो, तो आप उसमें 300 400 पिक्सल की डालोगे ना, वो अपलोड होने में भी उसकी जो एमबी है वो थोड़ी कंप्रेस होती है, तो उसमें थोड़ा फ़र्क आएगा। बट आपको ये करना है कि वेबसाइट, लेट से हम जब वेबसाइट पे वर्क करेंगे, वहाँ पे हम डायरेक्टली ये पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते, हमें उस पिक्चर को कंप्रेस करना होता है। मींस उसकी विदाउट डिलीटिंग एनी पोर्शन, या उसमें कोई भी वर्क करे बिना, उसके जो पिक्सल्स हैं उनको लो करना होता है। हम क्लिक करते हैं, एंड जो हमारी पिक्सल्स से डाउनलोड करी थी उस इमेज को कंप्रेस करते हैं। तो वेबसाइट में जितना आप कम एमबी की इमेज डालोगे उतना सही रहेगा।
लाइक ये अभी 3 MB से 1.37 MB हो गई है, 55% कंप्रेस हो गई है। इसमें क्या डिफरेंस आएगा, मैं आपको दोनों इमेजेस ओपन करके दिखाती हूँ। ये वाली, दिस इज पिक्सल एंड दिस वन। ठीक है, लेट्स जूम बोथ द इमेजेस। ये फ्लावर्स पे गए हैं, कितना भी आप इसको जूम कर लो ज़्यादा डिफरेंस आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल है, बट पिक्सल का लेस करने का ये बेनिफिट होता है। अब आप देखो थोड़ा बहुत एक बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंस है। लाइक इसमें हेयर शेड्स देखो आप, इसकी अलग है, इसकी अलग है, जो ओरिजिनल होगी उसका डिफरेंस आएगा और नॉर्मल वाली का नहीं आएगा। ठीक है, तो कंप्रेस करने का ये ही बेनिफिट होता है। आपकी जो एमबी है वो कम हो जाएगी, थोड़ा बहुत एक बहुत पॉइंट में इमेज में डिफरेंस आता है पिक्सल्स का। बट जो आपकी स्पेस है पिक्चर की कि वो 5 GB है, 5 MB है, 10 MB है, उसको मैक्सिमम आपको 3 MB रखना होता है या 2 MB टू अपलोड ऑन अ वेबसाइट। उससे क्या डिफरेंस आएगा कि जो आपकी वेबसाइट है उसको लाइटर रखना होता है। कोई भी वेबसाइट 3 सेकेंड्स में अगर ओपन नहीं हो रही है, अब तो बल्कि 2 सेकेंड्स का यूज़र का पेशेंस 2 सेकेंड्स हो गया मैक्सिमम। 2 सेकेंड्स में वेबसाइट ओपन होती है तो ठीक है, नहीं तो यूज़र बैकआउट करके दूसरे पोर्टल पे चला जाता है। उसके लिए कोई वहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है बैकआउट करने का कि एक ही पोर्टल पे अगर आपकी वेबसाइट है विकिपीडिया जैसी, तो एक यूज़र 3 सेकेंड्स तक वेट करेगा, और आपकी नॉर्मल वेबसाइट है जहाँ पे लिमिटेड कंटेंट है, वो 2 सेकेंड से ज़्यादा वेट नहीं करेगा। और एक इमेज लोड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जितनी हैवी इमेज होगी उतना टाइम लगेगा। लेट्स से हमें कोई वीडियो अपलोड करनी है अपनी वेबसाइट पे, तो हम पहले उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं एंड देन वीडियो हमारी वेबसाइट पे शो करते हैं। ओनली शो कर रहे हैं बट वो डली हुई यूट्यूब पर ही है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अपनी फ़ोटो वीडियोस पोस्ट करनी होती है। सेकंड, अब हम आते हैं वापस से कैनवा पे और पोर्टल्स का लाइक एक्सप्लेनेशन आई हैव डन। तो इसमें अब आप क्रिएट क्या क्या कर सकते हो। फ़ोन में इसकी स्क्रीन थोड़ी सी कंप्रेस होके आती है, तो उसमें आपको अगर कोई डिज़ाइन फाइंड आउट करना है, लेट से वेबसाइट बनानी है, कुछ भी बनाना है, इसके अंदर आप मिनी वेबसाइट्स भी बना सकते हो। बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी की नीड है। तो लेट्स से इसमें मैं कुछ ऐसा ऑप्शन लिख देती हूँ, एनी आईडी लाइक एनी ऑप्शंस यू वांट टू गिव कि हम इसमें क्या क्रिएट करें। यू कैन ड्रॉप एनी ग्राफिक पॉइंट you want me to create in the Canva. What should we create? Food, like food is a topic. I am asking कि हम एक लोगो बनाएं या एक्चुअल में बनाएं क्या। फोटो बनानी है, पोस्टर बनाना है। ओके, केक्स एंड फूड एक ही फील्ड हो गई, बट केक्स का फोटो एडिट करनी है, एक्चुअल में क्या करना है, एडवर्टीजमेंट। ओके, विल गो विद दिस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर विच पोर्टल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन। ओके, इंस्टा एडवर्टीजमेंट। हम यहाँ पे नॉर्मली 2 ऑप्शंस हैं फाइंड आउट करने के। सोशल मीडिया पे क्लिक करो, स्क्रॉल अ बिट, ये इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ गया, इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरी, इंस्टाग्राम एड। स्क्वायर वाला चाहिए, स्क्वायर वाला आ जाएगा, वो पोस्ट के ऐड होते हैं। रील का ऐड रील वाले सेक्शन में बनेगा, तो यहाँ पे सारे स्टोरी का ऐड बनाना है, स्टोरी का बन जाएगा। ठीक है, अभी हम डिज़ाइन करते हैं स्टोरी ऐड। ठीक है, तो ये अनटाइटल्ड आया है, हम पहला वाला टैब बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं, टेम्पलेट्स इसमें डिज़ाइन है। से हमने जो भी टेम्पलेट सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत एडिट करना है हम कर सकते हैं। हम बिल्कुल स्क्रैच से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं। मैं फूड पे क्लिक करूँगी, लेट्स फाइंड केक्स, दिस इज बेकरी। केक का एक इमेज है और फाइंड आउट। अब आप देखो यहाँ पे ये जो प्रो का फीचर बन रहा है,
मैं क्लिक कर देती हूँ अगर इस इमेज पे, तो ये यहाँ पे नहीं आएगी। ये यहाँ पे पॉपअप ओपन हो जाएगा कि हमें अपग्रेड करना है। अपग्रेड पे क्लिक करते हैं। 12 मंथ्स का है, $119, लाइक $120 हो गया, ₹80 का $1 है, तो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई योर सेल्फ। ये $12 पर मंथ का हो गया। अगर आप पर मंथ लेना चाहते हैं तो लाइक $13 है, 12.99 है, $13 × 80, तो ये आपका 800 से 1000 के बीच में बैठेगा। तो उस चीज़ में आप देख सकते हैं कि आप इसके फ्री और जो ऑप्शंस मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं आप वो यूज़ करें या फिर इन्हें यूज़ करना है आपको। मैं बैकआउट करती हूँ। और ये वाला ऑप्शन जो फ्री एंड प्रो का है, ये आपके में अवेलेबल है या नहीं है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मेरा काफ़ी पुराना अकाउंट है, तो कुछ पुराने अकाउंट्स में ही ये ऑप्शन अवेलेबल है। यू कैन स्टिल चेक इट आउट। ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही लेफ्ट आउट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं केक्स। केक्स के रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, हम ये चॉकलेट केक डेजर्ट, लेट्स प्ले। ठीक है, तो ये इस तरह से नॉर्मल ऐड है, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एनिमेटेड भी आएंगे जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहे थे। हम टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं। नो वरीज। तो चॉकलेट केक फॉर डेजर्ट, डिस्काउंट 30% एंड केक का इमेज है, ऑर्डर नाउ। आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर सकते हैं। अब ये हमने सेम यहाँ से पिक कर लिया। ठीक है, एक ये पिक करा है, इसको हम करेंगे रिमूव। सेम अब डिज़ाइन करना है हमें। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया। लेट्स से कि हमें सेम एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। सेम एलिमेंट्स यूज़ करने हैं मीन्स ये जो चॉकलेट का फ्लो है, ये फ्लो वाला ऑप्शन, अगर ये ही हमें यूज़ करना है, हम डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे। एंड ये आई बटन है, इन्फो पे चेक किया, इसका नेम पढ़ेंगे और इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन इज़ दिस कि हम खुद फाइंड आउट करते हैं चीज़ों को। जैसे कि हम ऐड पेज किया, ये हम ब्लैंक ले लिया। सबसे पहले हमने इसका पेज कलर चेंज, ठीक है, हमने लाइटेस्ट शेड चूज़ किया। आप डार्केस्ट, लाइटेस्ट, जो भी शेड आपको सेलेक्ट करना है आप उस शेड को सेलेक्ट करेंगे। लेट्स गो फॉर सम अदर डिज़ाइन, केक। तो एक ये वाला डिज़ाइन भी है पिंकिश शेड में, तो आपको पिंक में लेना है। अब इसमें ये है कि इन्होंने बैकग्राउंड अलग ले रखा है। ये इमेज देखो, सिंपल, बहुत ही मिनिमलिस्टिक बना रखा है। इंफॉर्मेशन है, इमेज है, तो आप किसी भी तरह से बस अपना बैकग्राउंड चेंज करेंगे। फर्स्ट पोर्शन इज दिस। ठीक है, तो अब ये मैं लेफ्ट में जो सारे हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं इन्हें एक्सप्लेन करती हूँ। डिज़ाइंस का जो ऑप्शन है, डिज़ाइंस इज टेम्पलेट्स, ऑलरेडी क्रिएटेड ऑप्शंस जो हैं टेम्पलेट्स हैं, तो उनको हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो भी डिज़ाइन हमें लेना है। सेकंड आता है एलिमेंट्स। अब आप यहाँ पे केक्स, पेस्ट्रीज, जो भी आपको स्टिकर्स, फोटो, वीडियो सेलेक्ट करना है उसको आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। फ्रेम्स लेना है एंड मोर ऑप्शंस आर देयर टू। तो हम यहाँ पे केक लिखा, ग्राफिक्स में गए, ग्राफिक्स आ गए। इसमें आपको फ्री एंड पेड दोनों मिलेगा, तो हम इसको ओपन कर देते हैं। लेट्स रिमूव दिस एंड ओके। तो अब आप देखो यहाँ पे नॉर्मल इमेजेस भी हैं, प्रो इमेजेस भी हैं एंड पेड वाली भी आएंगी जिन पे जस्ट डॉलर का साइन बन रहा होगा। लेट्स फाइंड दिस। इट्स नॉट अवेलेबल, तो वी विल चेक इट आउट कि वो जब भी आएगी मैं एक्सप्लेन करूँगी उनको आपको कैसे यूज़ करना है। आप प्रो इमेजेस को यूज़ कर सकते हो जो पेड वाली हैं, डॉलर वाली, बट नॉर्मल जो प्रीमियम इमेजेस हैं उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स से इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस इमेज, तो इसमें ये आपका वाटर मार्क बना आ जाएगा। तो वाटर मार्क कैसे रिमूव करना है, लेट मी टेल यू दैट। इस इमेज को जहाँ भी यूज़ करना है कर लो। पिक्सल्स का इशू आएगा, बट यू कैन स्टिल यूज़ दिस इमेज। हमने इसको ले लिया, जो भी प्रो की इमेजेस हैं, लेट्स टेक इट आउट। ठीक है, इसको नीचे एरो आ रहा है फुल स्क्रीन का, क्लिक करेंगे एंड लेट इट गो। सारे स्क्रीन चले गए। स्क्रीनशॉट लो एंड यू कैन यूज स्क्रीनशॉट, लाइक आप उसको जो एजेस है इसके दोनों साइड से वो रिमूव कर सकते हो। ठीक है,
ठीक है, तो दोनों साइड से आप इसके जो बॉर्डर्स हैं उन्हें रिमूव कर सकते हो और यू आर गुड टू गो। इसके बाद आता है अब हम डिज़ाइनिंग पार्ट। हम नॉर्मल फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो पे हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन, एंड लेट्स सेट इट आउट। जब आप एक एलिमेंट को या किसी भी चीज़ को मूव करते हो तो मूव के साथ साथ उसमें एक लाइन क्रिएट होती है, पिंकिश लाइन का जो इसमें ऑप्शन आ रहा है वो पिंक लाइन आपको हेल्प करेगी आपका एलिमेंट एक प्रॉपर अलाइनमेंट में पेस्ट करने में। लाइक जैसे अब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, अब आप देखो मिडिल में एक पिंक लाइन आ रही है, इसका मतलब है बिल्कुल हाफ में हमने ये पेस्ट करी है जो हमारी इमेज होती है उसके। और लाइक थोड़ा पोर्शन छोड़ के एक पूरा फ्रेम भी बना हुआ होता है और आप उस फ्रेम के अकॉर्डिंग भी अपनी इमेज को सेट कर सकते हो। तो दैट इज़ योर ऑप्शन कि आप किस तरह से इमेज सेट करना चाहते हो। लेट्स प्लेस अ बैकग्राउंड, एक थोड़ा क्रिएटिव बैकग्राउंड डालते हैं बेकरी का, फोटोज़। और यू कैन यूज़ वीडियो एज वेल। तो वीडियो कैसे यूज़ करना है, हम इसको फ्री के ऑप्शन पे सेलेक्ट करते हैं एंड डन। तो अभी इसमें जो सारी वीडियोस आ रही हैं वो मिक्स आ रही हैं। से ये वाली है, ये वाली वर्टिकल में। तो अभी हमारा जो एडवर्टीजमेंट है हम वर्टिकल बना रहे हैं, तो हम वर्टिकल में यूज़ करेंगे। और ये स्ट्रॉबेरी में है, तो हम इसमें डाल सकते हैं स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज डाल दिया एंड थोड़ा सा लाइटेस्ट जो हमारा डिज़ाइन है वो हम पिक कर देंगे। और लेट्स गो टू दिस एंड फाइंड स्ट्रॉबेरीज। तो अब हम यहाँ से एक वीडियो पिक करेंगे एंड उसको एम्बेड करेंगे हमारे बैकग्राउंड में, लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है और ये अच्छा भी लगेगा हमारी वीडियोस में। डाउनलोड किया, डाउनलोड। अब इसका जो थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ अपलोड। अपलोड्स पे क्लिक करेंगे एंड अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा गैलरी में हमें लेके जाएगा। ये हमने चूज़ करी अपनी वीडियो, तो वीडियो के सेक्शन में हमारी वीडियो ऐड हो गई। इसको हम पहले रिमूव करते हैं। कंट्रोल नॉर्मली आप इस तरह से न्यू पेज पे भी इसको ऐड कर सकते हो और दोनों को मर्ज कर देंगे। मर्ज एज इन पिक किया, इसको पूरा सेट किया, वीडियो सेट हो गया बैकग्राउंड में। इस इमेज को क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे या कंट्रोल सी करके कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर है। बट जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और हमारा जो पिक्चर है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। वट वी कैन डू इज़ कंट्रोल एक्स कर दिया, इसको रिमूव एंड एलिमेंट्स में जाएंगे। या सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इसमें हम नॉर्मली एक शेप पिक कर लेंगे स्क्वायर की एंड स्क्वायर पिक करने के बाद इसको फुल बॉर्डर पे सेट करेंगे, बॉर्डर। तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फर्दर। अब बैकग्राउंड की इमेज जो है वो पूरी नेल हो गई है। इसको वाइट पोर्शन सेलेक्ट किया, वाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आता है। इस ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन पे हम क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंसी इसकी लो कर देंगे सो दैट हमारा ये बैकग्राउंड वीडियो भी प्रॉपर शो हो और जो आगे पिक्चर पेस्ट कर रहे हैं वो भी अच्छे से हाईलाइट हो। हमने इमेज पेस्ट कर दी, तो बोथ द थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली। हमारा ये फोर्थ पेज था, तो इस तरह से हमारी ये वीडियो शो हो रही है। ठीक है, तो आप पिक्चर को यहाँ पे नीचे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हो तो इट विल गिव यू मोर इफेक्टिव ऑप्शन। ठीक है, एंड विद दिस यू कैन ऐड टेक्स्ट। सो लेट्स ऐड सम टेक्स्ट। ये स्पार्कल वाला, जो स्पार्कल लिखा हुआ है इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो ये इफेक्ट हम नॉर्मल टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं, बट आई चूजेज मैं ये बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ, ये इजीली एडिटेबल है। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से कि ये जो हमने बैकग्राउंड सेट किया है ये मूव ज़्यादा कर रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे, लॉक कर देंगे, तो अब ये मूव नहीं करेगा। इसको हम जब अनलॉक करते हैं इस पर क्लिक करके तभी आप इसको अब मूव कर सकते हो। ठीक है,
तो हम इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये अपनी पोजीशन पे रहे। इस इमेज को भी हम लॉक कर देते हैं। अब हम इजीली एडिटिंग कर पाएंगे। हमने सारा टेक्स्ट रिमूव किया, इसको ऐड किया। लेट्स ऐड कमिंग सून एंड इसको हमने साइज इंक्रीज, और ऊपर भी ऑप्शन है इंक्रीज का। जैसे अभी लैपटॉप में तो मैं नॉर्मली कॉर्नर्स पकड़ के कॉर्नर्स पे टैप किया एंड स्ट्रेच कर दिया। अगर आप फ़ोन में कर रहे हैं, आप इसे स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, तो आप नॉर्मली प्लस के साइन पे क्लिक करें, या फिर जो भी साइज़ आपको यहाँ मेंशन करना है, 100 पे क्लिक करा, 100 हो गया। अब इसको साइड से स्ट्रेच करेंगे एंड इट्स लाइक दिस, कमिंग सून। एंड let's add some more content over it. फ्रेश मेड बर्थडे केक, ठीक है। तो ये हम डालते, फ्रेश मेड केक्स डाल देते हैं। कॉपी, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया तीनों लाइंस एंड कंट्रोल सी करके कॉपी किया, और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करा तो यहाँ पे नीचे प्लस का जो ऑप्शन है, इसको हम होल्ड करके इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। बर्थडे रिमूव करेंगे। हाँ, जब आपका एक बेकरी का होता है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के साथ डायरेक्शंस में मार्केटिंग करनी होती है। सो यू कैन ऐड बर्थडे केक एंड इन द नेक्स्ट इमेज यू कैन ऐड एनिवर्सरी केक। तो आप अलग अलग कंटेंट के लिए ऐसे ऐड कर सकते हो, दैट्स गुड। तो नॉर्मली इसका हम थोड़ा साइज इंक्रीज करेंगे क्योंकि इमेज में ज़्यादा हम एडिटिंग नहीं कर रहे हैं। कमिंग सून, एंड कमिंग सून पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये एब्रिल फैट फेस आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, वी विल गेट अ लॉट ऑफ गुड कैलीग्राफी ऑप्शंस। तो जो भी कैलीग्राफी ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं आप कर सकते हो। इफ़ यू वांट मोर ऑप्शंस तो आप नॉर्मली सर्च ऑप्शन पे क्लिक करो, नीचे एक पूरा स्क्रॉल बार आएगा, हैंड राइटिंग रिलेटेड, लाइक थोड़ा फ्लूई में चाहिए आपको कंटेंट, तो जो आपका कैलीग्राफी है इस इधर सेलेक्ट कर सकते हो। फॉन्ट, तो इधर बहुत सारे आपको फॉन्ट ऑप्शंस मिलते हैं, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट ऑप्शंस आर देयर। तो जो आपको बेस्ट लगता है फॉर योर इमेज, ठीक है। तो इमेज का एक सेटअप होता है, जब आप एक कोई भी इमेज क्रिएट करते हो उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है आपका फॉन्ट। तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो बेस्ट आपको लगे, जैसे कमिंग सून का है, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है, काफ़ी थिन है इसका एजेस, जो फॉन्ट स्टाइल है। तो आप इसमें चेक कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे, यू कैन यूज़। तो ये वाला जैसे मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको एक्सपैंड किया एंड वी आर गुड टू गो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़, हम इस पर क्लिक करते हैं, इसका साइज़ हमने सेट कर दिया। ये आता है कलर ऑप्शन, जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसका कलर ऑप्शन। हम कलर ऑप्शंस पे वर्क कर सकते हैं, ब्लू, पर्पल, और इसमें कुछ कलर्स नहीं होते, लाइक यही डिफ़ॉल्ट कलर्स आ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट कलर्स के बाद यहाँ पे फ़ोटो कलर्स आ रहे हैं। जितनी भी ऊपर इमेजेस हमने अभी तक यूज़ करी हैं उनमें जो जो कलर्स यूज़ हुए हैं वो कलर चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। वो कलर चार्ट आप यहाँ से सी ऑल में देख सकते हो कि ये कलर्स अभी तक की इमेजेस में हमारे यूज़ हुए। लेट्स से कि आपको इसके बाद कोई एक्स्ट्रा कलर चाहिए, तो एक्स्ट्रा कलर के बाद आप नॉर्मली गूगल कर सकते हो, लेट्स से लेवेंडर, लेवेंडर कलर कोड, ठीक है। आप नॉर्मली कोड लिखो, उसके आगे वो आपको कोड्स दे देगा काफ़ी सारे। इमेजेस में जाओ, जो भी कलर अच्छा लग रहा है, लेट्स से ये कलर चार्ट आ गया लेवेंडर से काफ़ी मिलता जुलता, तो इनमें जो भी कलर्स हैं उनके नीचे एक कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे भी एक कोड लिखा हुआ है, तो मेरे को जैसे ये वाला फोर्थ वन अच्छा लग रहा है। तो हैशटैग के बाद जो भी है B195D2, हम नॉर्मली इस वाले पोर्शन में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, जो हमारा कोड है B195D2, 5D2 जब हमने सेलेक्ट किया तो हमारा प्रॉपर एग्जैक्ट वही कलर चार्ट इसमें आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू मैच तो आप मैच भी कर सकते हो। ये वाला है 967 BB6, 967 BB6, एंटर, कलर चार्ट चेंज। तो अगर हम किसी डार्कर शेड में देखते हैं तो इसमें ज़्यादा वर्क वर्क करेगा। लेट्स गो फॉर दिस,
इरिश वन, ठीक है। तो इसमें कोड्स दे रखे हैं, दैट इज 57187 ई, 57187 ई, ठीक है, एंटर। तो सेम शेड हमें मिल जाएगी। इस तरह से आप अपने खुद की कलर चार्ट बना सकते हो, जो आप कलर नॉर्मली यूज़ करोगे। एंड सेकंड, अगर आपने अपनी कलर साइकोलॉजी सेलेक्ट नहीं करी है, लेट्स से बेकरी के बिजनेस में आपको क्रिएटिव एंड कलरफुल होना होता है, लेकिन जो आपका लोगो है वो कीप ऑन चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। फिर कमिंग सून आ गया, एंड फ्रेश मेड केक्स, और आप लिस्ट लिख सकते हो, केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गए। इसमें आपको फिर इमेजेस ऐड ऑन करनी होगी, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो बेकरी, एंटर, ग्राफिक्स, जो बेकरी आइटम्स है वो मेंशन कर सकते हो। ये एक बेकरी का ऑप्शन है, एंटर, लेट्स क्लिक ऑन दिस, क्लिक एंड स्क्रॉल, क्लिक करा, इट्स लुकिंग गुड टू। तो ये थोड़ा क्यूट एक आपकी कार्ट आ रही है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। हमने केक की इमेज रिमूव कर दी, एंड केक की इमेजेस हम स्मॉल स्टिकर्स ऐड कर देंगे। लेट्स ऐड दिस वन, यू कैन ऐड ऑन टेबल, ठीक है। एक केक ऐड हो गया, ब्रेड्स हो गई, और भी आप यहाँ पे चॉकलेट्स ऐड कर सकते हो। तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू क्रिएट इमेजेस। ऐसा नहीं है, अगर ये फोटोशॉप का ऑल्टरनेट है, ये आपको सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, बट ऑन द अदर हैंड जो आपका माइंड है वो आपको खुद ही यूज़ करना है, लाइक क्या इमेजेस बनानी है, ये आपको एक ऑल्टरनेट दे रहा है। आपको यहाँ पे बैठ के चॉकलेट्स के डिज़ाइन नहीं बनाने हैं, जैसे ये डोनट्स है, तो डोनट्स को आप थोड़ा सा स्मॉल करके जिस तरह से इमेज है उसी के अराउंड स्टिक कर सकते हो। और स्मॉल, केक भी हमारा काफ़ी लार्ज हो गया है। डोनट्स ऐसे ही, अब इस पे मैं क्लिक करूँगी, एंड कंट्रोल सी और वी करके कॉपी पेस्ट कर दिया, या तो मैं इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, या इस पे थ्री डॉट्स आ रही हैं, इसमें भी डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो सेम डोनट का डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे डोनट्स भी स्टिक कर दिए, ब्रेड्स ऑलरेडी इधर हैं, जैम्स हो गई और डोनट्स हैं, केक्स हैं, तो और ऑप्शंस ऐड हो गए। ठीक है, तो अब आपने इसमें अपनी वैरायटी दिखा दी। फ्रेश ब्रेड्स की जगह यू कैन मेंशन योर नेम। अब ये अपना नेम कैसे मेंशन कर सकते हो, पहले हम सारी चीज़ों को यहाँ पे लॉक करेंगे सो दैट ये मूव ना करें। ठीक है, फिर हमने ये एक एलिमेंट पिक किया, हमें जो बैकग्राउंड वाला पोर्शन है उसका जो टेक्स्ट है उसको हाइड करना है फर्स्ट। ठीक है, तो बिल्कुल बॉर्डर्स के साथ में हम इसको हाइड करेंगे, लाइक दिस, एंड अब ये पूरा हाइड हो गया। इसका सेम कलर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो हमारी कार्ट है इसमें we have to find the perfect color of our cart। क्रीमिश शेड में आप मेंशन कर सकते हो। ओके, सो यू हैव टू फाइंड इट बाय योर ओन सेल्फ, या तो आप सेम शेड फाइंड आउट कर दो। जैसे अभी इसमें हमें सेम शेड्स इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमने ऊपर बहुत सारे इमेजेस लिए हैं जिसमें बहुत सारा कंटेंट है। सो व्हाट यू कैन डू इज एलिमेंट्स में लाइंस एंड शेप्स में जाओ, आपको यहाँ पे ना सी ऑल करने के बाद बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे, जिन शेप्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाली इमेज है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज़ दिस वन जो सेम इमेज है, यहाँ पे आप सेट करो, एंड अब आप इसको किसी भी साइड से मूव कर सकते हो। तो इसी को कॉपी एंड पेस्ट करो, इसके मिडल में सेट करो, एंड थोड़ा सा साइज स्मॉल,
एंड इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, तो ये आपको एक ब्यूटीफुल इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। बैकग्राउंड वाले जो इमेज है उसको ब्लैक, सी एक बॉर्डर वाला बोर्ड वाला इफेक्ट इसमें आ गया है। अगर आपको एक डायरेक्टली बोर्ड पिक करना है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे बोर्ड, तो बोर्ड से इमेजेस, ग्राफिक्स में जाओ, बोर्ड्स की इमेजेस आ गई हैं। पेड वाली भी हैं, फ्री भी हैं, जो आपको बेस्ट लगे उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाली इमेज है, इसको हम एक बार कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और इस इमेज को पिक करते हैं, स्क्रॉल डाउन, बट ये काफ़ी ज़्यादा ना एक्सपैंड हो रही है, तो इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने के बाद वो जो अपर एंड लोअर वाला इफेक्ट था ना वो रिमूव हो गया, तो इसीलिए लाइक दो जो हमने बेस्ट ऑप्शन क्रिएट करा था दिस वन। तो इसमें आप नॉर्मली टेक्स्ट कैसे एडिट कर सकते हो, उसमें जाओ, स्पार्कल पे क्लिक करो एंड यहाँ पे अपना लिख दो बेकर्स, ठीक है, वॉट एवर योर नेम इज़। तो इसमें भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो आपको बेस्ट फॉन्ट लगता है, आर लिटिल फॉन्ट, एंड फॉन्ट एडिट कर दिया स्मॉल। You can also edit the colors and you can edit whatever the thing you want to। जो bakers का B है, let's make it big and इसको increase करा, इसका कलर हम change कर देते हैं this one, तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ऑरेंज, एंड क्लिक। अब आप इसको इंक्रीज करना है, लाइक बेकर्स की जो पूरी स्पेलिंग है उसको इंक्रीज कर, कभी कभी क्या होता है हम स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं या पूरा ही हम कैपिटल में लिख देते हैं, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शंस। जो बी है जो ऑलरेडी कैपिटल है उसमें एडिटिंग नहीं होगा, बट जो स्मॉल लिखा है वो यहाँ से कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड करना है नहीं करना, दैट इज़ आवर पर्सनल चॉइस। फिर इसमें ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट इज़ लाइक जब हम कोई पैराग्राफ कॉपी करेंगे उसमें इट विल गिव अस बेटर रिजल्ट। लेट्स कॉपी दिस पैराग्राफ, अभी ये अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमने पेस्ट किया हमारा पैराग्राफ, ठीक है। पेस्ट एंड इसको हम करेंगे बोल्ड, तो इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, इसको हम इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, सारा फॉन्ट जितना भी टेक्स्ट है उसको कैपिटल कर दिया। अलाइनमेंट में आप जब भी क्लिक करोगे, अभी ये सारा राइट साइड लेफ्ट साइड आ गया है, अब ये इक्वल में चला गया है एंड वन इज राइट साइड और ये मिडल में, ठीक है। ये फोर अलाइनमेंट का ऑप्शन है। फिर आता है लिस्ट का ऑप्शन, लिस्ट में आप क्लिक करोगे, एक डॉटेड लिस्ट है, वन लाइक न्यूमेरिकल लिस्ट है एंड नॉर्मल हो गया। फिर आता है स्पेसिंग। अब लेटर स्पेसिंग देखते हैं आप, नॉर्मली लेटर स्पेसिंग में जितने भी वर्ड्स हैं सबके बीच में स्पेस आ जाएगा, मैक्सिमम इज दिस, अगर पूरा रिमूव करना है इतना, और जो मिडल में है ज़ीरो पे वो नॉर्मल है। ऐसे ही लेटर्स लाइन स्पेसिंग है, पूरा मर्ज हो गया, डिफरेंट एंड एक्सपैंड। तो कभी कभी जब हम ज़्यादा टेक्स्ट लिखते हैं तो हम थोड़ा इसको मर्ज कर देते हैं टू गिव मोर स्पेस, बाकी इसको आप ज़ीरो रखेंगे तो इट्स गुड। एंड क्लिक ऑन दिस मिडिल ऑप्शन, 1.40 समथिंग, जिसको आप सेट कर सकते हैं। फिर आता है इफेक्ट, जो अभी लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा था, एक आएगा शेडो। शेडो में मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ कलर। तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी में रिमूव कर देती हूँ, रिमूव करनी है पूरा ज़ीरो पे ले आओ, मैक्सिमाइज करनी है मैक्सिमम पे ले आओ, ठीक है। ब्लर में आ जाएगी शेडो, पूरा सेम में आ रही है डायरेक्शन, अप डाउन इधर से होगा, और एक तो है अप डाउन और एक है लेफ्ट राइट, तो आप अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो इसको। ऑफ सेट कितना रखना है, मतलब लाइक कितना दूर और कितना क्लोज रखना है, अभी बिल्कुल क्लोज है, आप इसको कर सकते हैं कितना भी दूर। मैं इसको और इंक्रीज करती हूँ साइज टू चेक द लिफ्ट ऑप्शन। लिफ्ट का ऑप्शन है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लाइक जो बैकग्राउंड में ना शेड, जिस भी कलर का हमारा टेक्स्ट है उसी का एक शेडो और शेडिंग आ जाएगा, रिमूव, और आप देखो शेड आने पे इस तरह से इसका इफेक्ट हो गया है। फिर आता है हॉलो, बीच का टेक्स्ट हॉलो हो गया है, थिकनेस आप सेलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट की,
एंड रिमूव। फिर आता है स्प्लाइस, और लिफ्ट और हॉलो का मिक्सचर काइंड ऑफ है ये। हाँ, पूरा इंक्रीज कर दिया। अगर हम इसको ज़ीरो करते हैं तो ऑफसेट भी ज़ीरो करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट दिखेगा। ऑफसेट शेडो आ रही है, लाइक शेडो लेफ्ट और हॉलो का मिक्सचर है ये। अब देखो रिमूव हो रहा है ये एक तरह से, डाउन डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट। इस तरह से आप इसकी डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैंने इसको लेफ्ट एंड डाउन में रखा है, थिकनेस इंक्रीज कर दी है, और इसकी जो ऑफसेट है वो नॉर्मल कर दिया है। तो इट्स गिविंग गुड इफेक्ट। तो आउटलाइन में हम जाएंगे, तो जो हमारा टेक्स्ट है उसकी हम एक आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको ब्यूटीफुल कलर देते हैं, दैट इज रेड। तो इसमें आपको एक्चुअल में पता चलेगा इफेक्ट का। थिकनेस जो रेड कलर है बाहर का आउटलाइन का, उसका थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इको, इको काइंड शैडो और हॉलो का मिक्सचर है। ठीक है, तो इसमें आपकी शैडो भी आएगी, और एक हॉलो में 3 शैडोज आती हैं, जो भी वर्ड लिखा होगा उसकी डिफरेंट शैडोज आएंगी। ब्लू लिखा है तो पहले लाइट शैडो, फिर उससे भी लाइट शैडो है। ग्लिच में ग्लिच इज डिफरेंट। तो ये सारे ना आपको अभी लाइक यू आर थिंकिंग कि अभी नहीं यूज़ होंगे, बट जब आप इसको क्रिएट करोगे और ज़्यादा इफेक्ट्स एंड ऑल, तब आपको काफ़ी ज़्यादा ये इफेक्ट्स यूज़ होंगे। इफेक्ट पे क्लिक किया, ग्लिच पे, ग्लिच के 2 ऑप्शंस है बस, दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। डायरेक्शन लेफ्ट राइट कहीं भी, ऑफसेट कितना रखना है बाहर, पिंक में करते हैं, पिंक शेड में आ गया। बैकग्राउंड गोना हेल्प यू अलॉट। तो जो ये क्लिक किया, बैकग्राउंड सेलेक्ट, कलर एंड ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी का सेम है। स्प्रेड, स्प्रेड जैसे अब आप देखो ऊपर की साइड काफ़ी स्प्रेड हो गया है, जब हम बिल्कुल इसको नीचे ले आएंगे तो वर्ड के बहुत क्लोज आ जाएगा। राउंडनेस अब आपको कॉर्नर्स पे शो होगी। कॉर्नर्स में आप राउंडनेस देख सकते हो, बिल्कुल मैंने रिमूव कर दी है, तो कुछ भी राउंड में नहीं आ रहा है। जब हम इसकी राउंडनेस इंक्रीज करते हैं तो इट्स लाइक दिस, तो ये फ्लू में आ गया। ठीक है, फ्लो ही आ गया। इस तरह से ये आप टेक्स्ट में वर्क कर सकते हो। ये हमने इस तरह पूरा क्रिएट किया है इमेजेस। तो इसमें और फीचर्स आते हैं, दीज आर ब्रांड हब। जो ब्रांड हब है, आप ये पेड पोर्शन है, बट लेट्स एक्सप्लेन। ये फॉन्ट्स आ जाएंगे, फोटोज, ग्राफिक्स, तो ये पूरा पेड का है। तो यू कैन ट्राई दिस, बट इसमें आप ब्रांडेड अपना टेम्पलेट्स बना सकते हो, टीम्स के साथ शेयर कर सकते हो। फिर आता है ड्रॉ। ड्रॉ का ऑप्शन काफ़ी एक यूनिक पोर्शन आता है। ड्रॉ में जब हम क्लिक करते हैं, हम पेन्स सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जो भी आपको इसमें वर्क करना है आप कर सकते हो नॉर्मली। एंड इसको कहीं भी मूव करना है, एरो पे क्लिक करो। इरेज करना है, इरेजर पे क्लिक करो। पूरा एक ही था पूरा डिज़ाइन, तो वो इरेज हो गया। जैसे हमने एक लाइन डाली, अगेन वन। इफ़ यू हैव द आईपैड या फिर आपके पास टैबलेट्स है तो इसमें ज़्यादा बेटर वर्क करेगा विद द पेन। अब हमने अलग अलग लाइंस डाली हैं, जब हम इरेजर पे क्लिक करते हैं तो वो एक साथ रिमूव नहीं होगी, एक एक लाइन हमें रिमूव करनी होगी। बट अगर हम पूरा एक ही लाइन बनाते हैं, कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी एक ही लाइन है, जब हम इरेजर को लेके आएंगे तो ये सारा एक साथ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ये मार्कर है, ये स्केच है, ये पेंसिल है, पूरा विड्थ इसका कंट्रोल हो रहा है। कलर जो जिसका भी लेट से हमने मार्कर सेलेक्ट किया, कलर चेंज करना है टू दिस, तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एरो इसको मूव करना है, इस पे मूव कर देंगे। कंट्रोल एक्स करो अगर आपको इसको मूव करना है, कंट्रोल एक्स करके यहाँ वी कर दो, यहाँ पे भी आपका डिज़ाइन पेस्ट हो जाएगा। तो एक शीट पे आप ड्राइंग करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। क्लिक करो, डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। इसकी विड्थ, किसी भी मार्कर की विड्थ सेलेक्ट करनी है, विड्थ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, पॉइंट जो है। ठीक है,
ट्रांसपेरेंसी है और पॉइंटर्स है। लेट्स से मैंने इसमें कलर लिया ब्लैक एंड उसकी ट्रांसपेरेंसी मीडियम कर दी, तो वो ग्रे शेड आएगी आपकी, बट जब आप उसको यूज़ करोगे तो ये आपको अलग इफेक्ट देगा। बोल्ड एंड इंक्रीज, देखो ब्लैक और ग्रे दोनों एक ही कलर हैं बट वो इफेक्ट अलग अलग दे रहे हैं आपको। क्लिक मूव डिलीट। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में आता है, अभी तक की जितनी भी एडिटिंग, जितने भी डिज़ाइन आपने बनाए हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स में आ जाएंगे। फिर एप्लीकेशंस है, आप इसमें और कौन कौन सी एप्लीकेशंस कनेक्ट कर सकते हो। क्यूआर कोड्स आप इसमें जनरेट कर सकते हो, ब्रांडेड फोल्डर्स आप इसमें बना सकते हो। ब्लेंडर एक एप्लीकेशन है। तो ये आप लाइक जब भी आप एक न्यू प्लेटफॉर्म सीखते हो कैनवा में एक्सप्लोर करने के लिए, आपके पास लाइक वन वन भी अगर आप इसमें एक्सप्लोर करते हो तब भी कोई एंडिंग नहीं है, नेवर एंडिंग प्लेटफॉर्म है। कैंटो हो गया, डैश हो गया, बहुत सारे इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं। आप इधर से ही डायरेक्ट अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक सोशल मीडिया कनेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली यहीं से पोस्ट भेज सकते हो। ठीक है, चार्ट्स आ गए, चार्ट का लेट्स ट्राई। तो चार्ट्स में ये आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डालो जो आपने पाई चार्ट बनाना है, एंड लेट्स से कि 10, 18, 15, 18, 22, 20, इसको हम कर देते हैं 50, 80 एंड वी आर गुड टू गो। तो इसमें ये डिफरेंट चार्ट बन गया है। ठीक है, नीचे 5 आइटम्स हैं जो फर्स्ट सीरीज है की है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, क्लास फर्स्ट सेकेंड। तो इस तरह से आप इसमें यहाँ पे ये एडिटिंग कर सकते हो, बाद में कभी भी आपको इसको एडिट करना है। 5 सीरीज तक आप बना सकते हो, अगर आपको 5 से ज़्यादा वाला पैराग्राफ चाहिए एक्स्ट्रा ले लो, पाई चार्ट बना सकते हो। इन्फोग्राफिक चार्ट, लेट्स से इन्फोग्राफिक में आप पहले तो एलिमेंट चेंज कर सकते हो, जैसे सर्वे का जब हमें बनाना होता है, पिक्टोग्राम, टोटल आइटम्स 10, 20 कितनी भी रख सकते हो, और फिल आइट लेट्स से स्पेसिंग, इनकी स्पेसिंग बढ़ानी है, स्पेसिंग इंक्रीज हो गई सबकी। फिल आइटम्स मीन्स ये जो ब्लू कलर्ड आइटम्स है ये इंक्रीज कर सकते हो। सब ब्लू कलर हो गई, रिमूव करना है 50-50 करना है, 50-50 कर लो, जैसे करना है आपकी चॉइस है। कलर चेंज करना है, ब्लू कलर वालों का येलो कर दिया, और जो ब्लैक है उनको हमने यहाँ पे ये वाला शेड दे दिया, या फिर हम इसको रेड शेड दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें ये पिक्टोग्राम्स बना सकते हो, वाटर का बनाना है, बस का, तो ये इसमें अलग अलग पिक्चर्स दे रखा है जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट योर ओन पिक्टोग्राफ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, अदर चार्ट्स में आपको और चार्ट्स मिल जाएंगे। ये क्लियर डेटा करके आप और डेटा अपना अपना डेटा इसमें डाल सकते हो। ठीक है, और ऐप्स में देखते हैं हम बल्क क्रिएशन। ठीक है, बल्क में आप क्रिएट कर सकते हो बट इट्स अ पेड फीचर। सेकंड आता है ऑडियो। ऑडियोज आप इसमें जैसे हैप्पी है, क्लिक करा, हैप्पी हो गया। ठीक है, इस तरह से इसमें काफ़ी सारा म्यूज़िक है बट म्यूज़िक इसमें काफ़ी कम है। तो इसमें एक ऑप्शन और आता है ऑरेंज साउंड्स करके। फिर मम्मी तो नीचे है, नहीं नीचे नहीं जाना, गेट खोल देना, बोल देना डाल के बंद कर दे। ओके, तो हाउ टू गेट बॉर्डर्स, इसमें बॉर्डर का भी अगेन सेम ऑप्शन है। आप ऊपर जाओ, एलिमेंट्स पे क्लिक करो, बॉर्डर्स लिख भी सकते हो, बॉर्डर लिख दिया। तो ग्राफिक्स में जाओ, ग्राफिक्स में डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, इसको राउंड 90 डिग्री में एंड क्लिक एक्सपैंड। इसको आप इतना ही लाइक हर किसी का एक्सपेंशन का एक लिमिट होता है, स्क्वायर वाला है स्क्वायर में एक्सपैंड करेगा, जिसकी जो शेप है वो उसी में एक्सपैंड करेगा, एंड लाइक दिस।
ठीक है। तो इससे इसी के और रिकमेंडेशंस चाहिए, लाइक मुझे उसी में एक शेप्स और चाहिए, क्लिक करा, ये रेक्टेंगल में आ गया। ठीक है। तो हर एलिमेंट के ज़रूरी नहीं है एट साइड से हम उसको एक्सपैंड कर सकें। कुछ एलिमेंट होते हैं जो सिर्फ फोर साइड से ही एक्सपैंड होते हैं। इस वाले को है, ये भी हम सिर्फ एट साइड से एक्सपैंड कर सक फोर से एक्सपैंड करेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड हर एलिमेंट में ज़रूरी नहीं है कलर चेंज का ऑप्शन हो, इसमें अवेलेबल है। तो यू कैन चेंज कलर टू वट एवर कलर यू वॉन्ट टू। ठीक है। तो इसमें ये बॉर्डर्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। बाकी बॉर्डर्स का एक वे और है, लेट्स से मैंने ये सिंगल बॉर्डर पिक किया, इसी को मैंने यहाँ पे सेट किया, कंट्रोल सी करके वी कर दिया। अब ये मैं डायरेक्टली यहाँ तो पेस्ट नहीं कर सकती, कहीं भी और सेम पेस्ट नहीं कर सकती। इस केस में मैं इसको फ्लिप करूँगी। फ्लिप एक तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूँगी तो ये टॉप में फिट हो जाएगा। ठीक है। दोनों को एक साथ कॉपी करूँगी और पेस्ट करूँगी एंड नीचे स्क्रॉल डाउन, और अब इस पे अगेन एक एक करके फ्लिप कर देंगे वर्टिकल में। तो ये मेरे बॉर्डर्स बन गए। ठीक है। अब मिडिल का पोर्शन है जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है, इसमें लगाना है। इसमें से आप यहाँ से सेलेक्ट करो, इसको 90 डिग्री में मूव करो। 90 डिग्री में मूव करते हैं तो इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, काफ़ी लाइट शेड है तो यू कैन चेंज टू ब्लैक। क्योंकि अभी ये वाइट बैकग्राउंड लिया हुआ है इसी में, इसलिए थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। हम इसको भी फ्लिप कर सकते हैं तो इट विल गिव अस मोर इफेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स खुद भी क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो एक ऑप्शन आता है, लाइक आई वॉज टेलिंग अबाउट द साउंड्स, ऑरेंज साउंड्स लिखेंगे, ऑरेंज फ्री साउंड्स है ये। एंड जो भी आपको म्यूजिक चाहिए, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है ऑन द राइट साइड, सर्च पे क्लिक करो, यहाँ पे आप लिख दो ड्रम। ठीक है। ड्रम लिखोगे आपको म्यूजिक्स मिल जाएंगे। ये हम वीडियो एडिटिंग के सेक्शन में ज़्यादा करेंगे, सेशन जब होगा वीडियो एडिटिंग का। एंड स्क्रॉल डाउन, ये ड्रम्स के यहाँ पे म्यूजिक आ गए हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रम्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करो, 8 बिट स्टाइल ड्रम, एडवर्टीजमेंट क्लोज। जो फ्री वेबसाइट्स होंगी उन पे एडवर्टीजमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो यू कैन जस्ट इग्नोर देम। और फ्री डाउनलोड वेव करा एंड इंटर। बट ये एक जिप फाइल में डाउनलोड हुआ है। जिप फाइल को पहले हमें ओपन करना है टू यूज़ द साउंड। क्लिक एंड है द जिप फाइल, एंटर करेंगे। हमारे म्यूज़िक को नॉर्मली कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड में पेस्ट कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड व्हाट यू कैन डू इज़, आप इसको क्लिक करो और डबल क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट ऑल कर सकते हो। तो इसी का सेम फोल्डर बन जाएगा, अनजिप फोल्डर। लेकिन ठीक है, एक अब आप देखो दो फोल्डर यहाँ पे आएंगे, एक ये वाला है एक ये वाला, बट ये जिप्ड है और ये अनजिप है, तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। ठीक है। इन फ्री साउंड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है यूज़ करने की। ठीक है। एंड दिस वॉज अबाउट द साउंड्स। फिर हम अगेन स्क्रॉल कर, इसमें ऑडियो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऑडियो का ये ऑल्टरनेट है। बैकग्राउंड इसमें लिमिटेशन है। व्हाट आई डू इज़ कि जो फिर को बैकग्राउंड अगर इसमें पसंद आ गया तो ठीक है, डबल टैप करूँगी, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लूँगी। डबल टैप, एक्सपैंड हो गया, जितना पोर्शन मुझे चाहिए मैंने इसमें से यूज़ कर लिया। ठीक है। तो दैट इज़ वन गुड ऑप्शन। अदरवाइज़ आप वही पिक्सल्स में जाओ, जिस भी टाइप का बैकग्राउंड चाहिए इमेज यहाँ पे अपलोड करो फुल। लेट्स से यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, मैंने लिखा मार्केटिंग इमेज, मार्केटिंग लिखा, फ़ोटोज़ में गए एंड लेट्स से कि मुझे ये इमेज ठीक लगी। इस इमेज को मैं पूरा एक्सपैंड करूँगी। इसमें भी एच डी इमेजेस होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड आई कैन प्लेस इट ओवर हेयर इज़ लाइक दिस। और अब ये जब हम बिल्कुल इसको फुल एक्सपैंड कर देते हैं, बॉर्डर के जैसे लगा देते हैं पूरा बैकग्राउंड के जैसे, तो ये हमारा बैकग्राउंड ही बन गया है। जब हम डबल टैप करेंगे इसको मूव कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड, नॉट एज अ इमेज। अब ये इमेज हमारी बैकग्राउंड के जैसे सेटअप हो गई है। ठीक है। आफ्टर दिस व्हाट ऑल वी कैन डू इज़, इसमें और
चार्ट्स हैं, बल्क क्रिएट है। ऐप्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हो। योर ऐप्स जो मैंने कनेक्ट कर रखे हैं, ये टेक्स्ट वाला, टेक्स्ट टू इमेज इज गुड ऑप्शन, क्लिक करो। इसमें 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं वो भी उन्हीं को यूज़ कर देती हूँ, बाकी आप बाद में अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। पोर्ट्रेट में मैं सेलेक्ट करूँगी रेट्रो एनिमी, लेट्स पोस्ट समथिंग, अ रेसिंग कार विद नियॉन लाइट्स, क्रिएट योर इमेज। आप इसमें जो भी एक, जैसे अभी यहाँ पे डला हुआ था ये रेसिंग कार विद नियॉन लाइट्स, मैंने इसी को सेलेक्ट कर लिया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग या जो भी टेक्स्ट लिखोगे उसी से मिलती जुलती इमेजेस आ जाएंगी। यहाँ एनीमी इमेजेस आई हैं, आप लेटर ऑन किसी भी टाइप की इमेज जनरेट कर सकते हो। स्टार्ट ओवर करते हैं, तो मैं फिल्मिक कर देती हूँ। ट्राई एन एग्जाम्पल, अ रोबोट विद ग्लोइंग विजर, क्रिएट इमेज, इसको हम साइड कर देंगे। तो ये आप एग्जाम्पल्स भी ट्राई कर सकते हो। इसमें आप जो भी एक पिक्टोग्राफ बनाते हो उसकी जो इमेजेस हैं या पिक्चर आपको बनानी है, तो उसकी यहाँ पे टाइप करो और आपको एक यहाँ पे बहुत बेटर इमेजेस मिल जाएंगी, ये जनरेट करके दे देगा। ठीक है, ग्लोइंग विजर हो गया, तो यहाँ पे इसका ये ग्लोई पार्ट आ गया है। तो ये हमने फिल्मी में बनाया था। जिस भी टाइप की इमेजेस चाहिए आप ऐप्स में जाओ, टेक्स्ट टू इमेज का ऑप्शन है उसमें कर सकते हो। यूट्यूब कनेक्ट कर सकते हो, गूगल ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो, ब्रांड फैच कनेक्ट कर सकते हो। ब्रांड फैच में ब्रांडेड लोगो या ब्रांडेड इमेजेस सारी आ जाएंगी। जब हमें किसी भी ब्रांड का लोगो यूज़ करना होता है हम डायरेक्टली यहाँ पे से सर्च कर सकते हैं। स्लाइड कास्ट में हम स्लाइड कास्ट कनेक्ट करेंगे और अपनी इमेजेस को एज स्लाइड्स शोकेस कर सकते हैं। फिर आता है बिटमोजी। बिटमोजी में आपका जो स्नैपचैट का अकाउंट है वो कनेक्ट करो। स्नैपचैट के से जो भी आपने वहाँ पे उसमें अपना आउटफिट बना रखा होगा, अपने आप को रिप्रेजेंट किया होगा, उसकी इमेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, मोर ऑप्शंस आर देयर, डिस्कवर एंड स्क्रॉल, मॉकअप्स एंड यूज़। तो इसमें मॉकअप्स के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे अभी हमारी ये वाली इमेज है, इसको हम एक मॉकअप में क्रिएट करते हैं एज पोस्टर या फोन। रिमूव, पहले हम इसको डाउनलोड करेंगे, थर्ड इमेज को डाउनलोड png एंड ओनली थर्ड इमेज। थर्ड इमेज पे क्लिक किया, डन एंड डाउनलोड। तो ये आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कॉपीराइट फ्री इमेज है। एंड अब हम इसको अपलोड करते हैं। अपलोड एंड अपलोड फाइल्स, ये इमेज हमारी आ गई, तो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, हम ऐप्स में जाएंगे, इसका मॉकअप क्रिएट करने के लिए स्क्रॉल डाउन, मॉकअप्स का ये ऑप्शन है। तो आप किसी भी, जैसे कप प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना है, तो उस किसी भी इमेज का आप मॉकअप चेक कर सकते हो कि ये एडवर्टीजमेंट कैसे शो होगा। अभी हमारा ये स्मार्टफोन में शो होगा, तो हम यहाँ पे स्मार्टफोन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन लाई डाउन ओवर हेयर एंड इमेज को स्क्रॉल करेंगे, फ़ोन वाले पोर्शन में प्लेस कर दिया। ठीक है, लोडिंग हो रही है। अभी हम इसको इंक्रीज़ करेंगे इसका साइज़, तो ये हमें नॉर्मल फ़ोन में इमेज शो होगी हमारी। आप बुक कवर बनाने हैं, बुक कवर्स बना सकते हो इससे। इसको इंक्रीज एंड हेयर आर इमेज, इसको कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेकंड, अब एक ऑप्शन आता है ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज अ पेज like the page I was following in the beginning of my journey, that is Ranjit, और आई कैन से कैनवा लिखेंगे यहाँ पे। तो कैनवा के जो क्रिएटर्स हैं, जो लोग कैनवा सिखाते हैं, ये हाँ, ये वाला रंजीत राज ऑफिशियल है, जो काफ़ी लाइक पॉइंट्स में आपको पूरा कैनवा सिखा सकते हैं। बेसिक नॉलेज होने के बाद यू कैन यूज़ एनी इंस्टाग्राम क्रिएटर्स पेज। से ये वेडिंग इनवाइट है, हाउ टू क्रिएट, तो ये जस्ट कैनवा के ट्यूटर हैं।
स्क्रॉल करेंगे, इस तरह का पोस्टर आप बना सकते हो। कैसे? आगे स्क्रॉल, दे टेक्स्ट यूज़ ये वाला किया है, एलिमेंट्स ये यूज़ करे हैं। आगे स्क्रॉल, अब वो बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप वन में आपने प्लेन बैकग्राउंड लेना है, ऐड अ इमेज यूज्ड बैकग्राउंड इमेज एज मेंशन्ड। तो यहाँ पे इमेज इन्होंने मेंशन नहीं करी है, तो आप कोई भी इमेज ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। रेडिश में आप गूगल पे सर्च कर लो या बैकग्राउंड में सर्च कर लो। फिर थर्ड आता है कि बॉर्डर, आपने मेटेलिक कॉर्नर सर्च करना है, जैसे हम इसमें लिखते हैं एलिमेंट्स में ही मेटेलिक कॉर्नर। ठीक है, आपको काफ़ी सारे ग्राफिक्स में इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। आप देखो सेम इफ़ेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनको हमने यहाँ पे पेस्ट करने के बाद फिर ये ब्राइड एंड ग्रूम का इमेज है, इसको हमने लेना है, ऐड अ कपल इलिस्ट्रेशन। ये आप डायरेक्टली इसको अब आप कैसे ले सकते हो, कपल। अब अगर आपके पास ऑलरेडी कपल का इलस्ट्रेशन है, इमेज है, वो ऐड कर दो। नहीं तो आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करके, ठीक है, इमेजेस में जाओ, ये ज़्यादा बेस्ट रिलेट कर रहा है इस इमेज को। इसका ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव्ड है। अब वो मुझे कैसे पता चला, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जितनी भी इमेजेस हैं, लेट्स से इसमें पिंक कलर का बैकग्राउंड है, इस इमेज में वाइट कलर का बैकग्राउंड है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी, अभी नहीं पता चलेगा, जब क्लिक करूँगी तो उसमें चेक आना चाहिए। कुछ इमेजेस होती हैं कि इस वाले जब हम उसको एक्सपैंड करते हैं तब भी चेक आ रहा है, और जब उसको ग्रिड में देखते हैं तब भी चेक आ रहा है। तो वो इमेजेस का जो जैसे ये वाली इमेज है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इन्होंने चेक का बैकग्राउंड ले रखा है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। क्लिक करा, चेक आ गया, दैट मीन्स इसमें बैकग्राउंड रिमूव्ड है। सेव करके अपलोड कर सकते हो। फर्स्ट पोर्शन इज दिस। यहाँ से डायरेक्टली कॉपी इमेज, फ़ोन में भी हो जाता है, कॉपी करो, यहाँ पे कंट्रोल वी करके या पेस्ट कर दो, तो ये इमेज आपकी डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगी। ठीक है। अब जो गूगल पे तो नॉर्मली ये चीज़ आपको सबको पता है कि हम कोई भी इमेज सेट करते हैं तो उसके नीचे और ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो और ऑप्शंस आप चेकआउट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज कपल का इलस्ट्रेशन डाल दिया, टेक्स्ट एज शोन इन 555776। तो जो भी इमेज एट द नेम ऑफ द कपल इन एफ जो कपल का नेम है वो इस फॉन्ट कलर में डालना है। कलर का यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे टेक्स्ट दिखा दिया कि टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो ये दो फॉन्ट से बनाया है। एलिमेंट ये दो यूज़ करे हैं, इंडियन कपल आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो, मतलब हाँ वो पेड भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ये वाली सेम इमेज है बट इट इज़ पेड, तो इसीलिए मैंने गूगल यूज़ करा, तो गूगल में से आप डायरेक्टली इमेज ले सकते हो। सो हेयर आर ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप ये आपने इमेज क्रिएट करी स्टेप बाय स्टेप, सेम इमेज आपको रिटर्न मिल जाएगा विदाउट एनी वरीज। तो आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो। नॉर्मली इंस्टाग्राम पे आपको कैनवा लिखना है, कैनवा जैसे ये इन्होंने लिखा हुआ है रंजीत राज कैनवा एंड फ्रीलांस बिजनेस कोच। ऐसे ही जब हम कैनवा सर्च करते हैं तो हमें और भी ट्रेनर्स मिल जाते हैं जो हमें बहुत अच्छे से कैनवा सिखाएंगे। तो ये आर ओ ई इज़ अ गुड ट्रेनर। ठीक है। तो कैनवा के ऑफिशियल साइट्स पे आपको इतना कुछ नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है, कैनवा वेरीफाइड एक्सपर्ट एंड कंटेंट डिज़ाइनर। तो आप चेक कर सकते हो, जो जैसे रंजीत राज ऑफिशियल का मैं श्योर हूँ कि आप इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करके अपना अच्छे अच्छे पोस्टर्स बना सकते हो। बट इस पेज पे आपको इतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा, कैनवा रिवील द एलिमेंट, तो इसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप अगेन सर्च कर सकते हो कैनवा, और यहाँ पे कैनवा डिज़ाइनर एंड कैनवा कोच लिखा है। तो रेवाती का जो पेज है इसमें हम ओपन करेंगे, इन्होंने भी सेम इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन्फोग्राफिक पोस्ट इन कैनवा। तो ये वीडियो फॉर्मेट में इन्होंने डाल रखा है अगेन। तो ये वीडियोस पे ज़्यादा वर्क कर रही है। रंजीत राज के जो पेज है उसमें इमेजेस है, कुछ यहाँ पे वीडियो के साथ साथ इमेज भी है। लेट्स डिज़ाइन अ ड्रिल एट पोस्ट इन कैनवा, आप स्क्रॉल करो। फिर वीडियो इंस्टाग्राम वीडियोस जल्दी से कुछ कुछ प्ले नहीं होते हैं लैपटॉप में, तो आप चेकआउट कर सकते हो इन योर मोबाइल फ़ोन। एनी क्वेरी एज ऑफ नाउ? एनी क्वेरीज?
Any queries? Okay, I'll send you the this session link. With this session link, I'll share you two three more links. You can watch them, and I hope you all will do some homework or some project work by your own self and create any design using, या यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक आप इंस्टाग्राम और कैनवा दोनों ही बहुत अच्छे से फ़ोन में एप्लीकेशन डाल के चला सकते हो, और बाकी जो वेबसाइट्स मैंने बताई हैं उनका आप वेबसाइट ऑप्शन यूज़ करना, मतलब जैसे पिक्सल है उसका एप्लीकेशन अवेलेबल है, बट आई विल प्रेफर कि आप उसका वेबसाइट यूज़ करो, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशन डाल के मैसअप हो जाता है और आपका लाइक फ़ोन की स्पेस कंज्यूम हो रही है उसमें। तो आप वेबसाइट फॉर्मेट में गूगल पे टाइप करो, ये सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, ईज़िली आप इनको शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी आफ्टर दैट क्वेरी होती है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं। सेकंड, आई होप कि आप सब एक कोई भी डिज़ाइन पिक करें रंजीत राज ऑफिशियल के पेज से, एंड उसमें सेम जो प्रोसेस दे रखा है उसको फॉलो करके एक एक पोस्टर ज़रूर क्रिएट करें। तो इससे आपकी एक प्रैक्टिस होगी और आपकी क्वेरीज जनरेट होंगी कि आपको एक्चुअल में कैनवा यूज़ करने में कुछ क्वेरी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है।